शहर की चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और रंग बिरंगी लाइट्स देखकर लगता है कि यहाँ सब कुछ आधुनिक है, प्रगतिशील है। लेकिन इन चमकीली सड़कों के नीचे, इन ऊंची इमारतों की छाया के पीछे एक सच छिपा हुआ है, और वह है जातिवाद का कड़वा सच। जी हाँ, वही जातिवाद जो हम सोचते हैं कि सिर्फ गांवों की मिट्टी में पनपता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शहरों की हवा में भी सांस लेता है। बस अभी अंग्रेजी में फुसफुसाता है, सूट बूट में घूमता है और कॉफी शॉप की टेबल पर चुपके से दस्तक देता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस शहरी जातिवाद की जो दिखता तो नहीं पर हर जगह मौजूद है। लोग सोचते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में जातिवाद की बातें पुरानी हो चुकी है, लेकिन सच ये है कि यहाँ जातिवाद ने बस अपना रूप बदल लिया है। गांव में यह खुलेआम चलता है, लेकिन शहरों में ये चालाकी से काम करता है। शहरों में आपका सरनेम, आपकी बोली, आपके खाने का तरीका और यहां तक कि आपकी चुप्पी, सब कुछ स्कैन किया जाता है और इससे पहले कि आप कुछ समझें, आपकी जाति खोज ली जाती है। साल 2022 में एक रिसर्च ने खुलासा किया कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में हाउसिंग मार्केट में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव आम है। ऊंची जातियों के लोग पॉश इलाकों में आराम से बस जाते हैं, जबकि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग उन बस्तियों में धकेल दिए जाते हैं जहां साफ पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सपने के समान है। मुंबई की धारा भी इसका जीता जागता सबूत है। यह एक ऐसी बस्ती है जो शहर के दिल में होते हुए भी हाशिए पर है। शहर का नक्शा सिर्फ सड़कों और इमारतों का नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि कौन कहां रहेगा। शोधकर्ता डॉक्टर असफ अली लोन कहते हैं कि आज की अछूतता पुराने जमाने की तरह छूने न छूने वाली नहीं रही। अब इस संस्थागत अछूतता है जो नीतियों और योजनाओं के जरिए कुछ समुदायों को शहर के किनारे, गंदगी और कचरे के बीच धकेल देती है। उदाहरण के लिए दिल्ली की कहानी देखिए। 1947 के बंटवारे के बाद जब पुनर्वास की योजनाएं बनी तो सीआर पार्क, निजामुद्दीन जैसे इलाकों में खास लोगों को जगह दी गई, लेकिन दलितों और आदिवासियों को रेगरपुरा जैसे किनारे के इलाकों में कच्चे मकानों में ठूंस दिया गया। लेखिका रविंदर कौर कहती हैं कि इन योजनाओं में जाति शब्द कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन हर नीति उसी के हिसाब से बनाई गई थी। आप शहरों में स्लम देखते हैं, लेकिन हर शहर में स्लम का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उन नीतियों का नतीजा है जो कुछ समुदायों को साफ पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं से वंचित रखती है। डॉक्टर लोन बताते हैं कि घरों की कमी का बहाना सिर्फ एक बहाना है। असल में जमीन, पानी और संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाता है कि कुछ लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं, बाकियों को बस गुजारा करना पड़ता है। वहीं पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए शहरों में मकान किराए पर लेना भी एक जंग के समान है। खासकर अगर आप दलित, मुस्लिम, आदिवासी या अकेली महिला हैं तो आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता पति कहती हैं कि किराए के मकान ढूंढते वक्त लोग अपनी पहचान छुपाने को मजबूर हो जाते हैं। कोई अपने सरनेम बदलता है, कोई अपनी खान पान की आदतें छुपाता है और कोई अपनी जाति को मिक्स्ड बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी भेदभाव की दीवारें टूटती नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि शहरों में जातिवाद सिर्फ किराए के घरों तक नहीं है, यह ऑफिस की चमकदार मेजों तक पहुंच गया है। साल 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के मीडिया सेक्टर में 90% लीडरशिप पोजीशन ऊंची जातियों के पास है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोग इन ऊंचे पदों तक शायद ही पहुंच पाते हैं। टेक, बैंकिंग और कानूनी क्षेत्रों में भी यही कहानी है। बेंगलुरु के शरण कुमार का अनुभव तो और भी चौंकाने वाला है। एक दलित ट्रेनी पायलट के तौर पर इंडिगो में काम करते वक्त उन्हें अपमान, सैलरी कटौती और नौकरी छोड़ने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। उनकी शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस सच का हिस्सा है जो शहरों की चकाचौंध में छिपा हुआ है। आज के समाज को एडवांस कहा जाता है, प्यार और शादी को आम समझा जाता है, लेकिन यहाँ भी जातिवाद की जंजीरें मजबूत हैं। 2021 की एक स्टडी में पाया गया कि शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म पर 60% लोग जाति के आधार पर ही पार्टनर चुनते हैं। डेटिंग एप्स जैसे टिंडर और बम्बल पर भी दलित महिलाएं अक्सर रिजेक्शन और गोस्टिंग का शिकार होती हैं। हमारे शहर अब एक नहीं, कई टुकड़ों में बंट चुके हैं। एक शहर अमीरों का, एक गरीबों का, एक दलितों का और एक मुस्लिमों का। हर शहर की अपनी सड़कें,
अपनी बस्तियां और अपनी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों का सच तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारी सोच, हमारी नीतियां और हमारे कानून सभी के लिए एक समान न हो। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या शहरों में आपके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।